हेलो साथियों, हमने पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी सिलेबस चैप्टर वाइज बताया था कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो आज अपन आगे नेक्स्ट क्लास 0 से स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी के बारे में स्टार्ट करते हैं। कोशिका की खोज किसने की है। हम पार्ट 3 है, इसमें पार्ट फर्स्ट की ओर चल रहे हैं। 1 से 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोशिका की खोज किसने की है। रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडन ने, स्विचुआ ने। तो कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की है। ये याद रखना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पिछली बार लेब एलबी में सब फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था। सन पूछी थी, वैज्ञानिक साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा था, ओनली सन पूछी थी। क्वेश्चन को घुमा के पूछा था। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को देख लेना कंप्लीट और फिर आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। कोशिका सिद्धांत का किस वर्ष किया था। 1665, 1638 या 39 में, 1659 में या 1900 में। कौन से सन में। 1838-39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका का संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट है, मतलब फंक्शनल पूछिए। सेल होती है ना, उसकी फंक्शनल एंड जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो वाली यूनिट पूछिए कौन सी है। आपको पता है किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होगी, सेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें डीएनए हो ना, वो कहाँ पाया जाता है। कोशिका में न्यूक्लियस में पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, या न्यूक्लियोइड या राइबोसोम में। किस में पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा ऑर्गेनल पाया जाता है। जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें कौन से ऑर्गेनल्स पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, या मेसोसोम प्लाज्मिड। इनमें से 1 करेक्ट आंसर होगा ट्रू न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो ये होती है ना कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम पूछा है अपन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसका दूसरा नाम यानी अदर नेम पूछा गया है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का अदर नेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किस प्रकार होती है। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार होती है। फुली परमेबल, इम्परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल या नो लिविंग। अरे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेक्ट आंसर सिलेक्टिवली परमेबल। नीचे आंसर भी दे रखा है, अपन करेक्ट आंसर भी दे रखा है, ऑप्शन के साथ में दे रखा है। तो अपन इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेल बायोलॉजी के कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे। 3 पार्ट है, तीनों पार्टों में कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे सेल बायोलॉजी के। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपन का 8 नंबर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सिंगरा और निकोलसन ने, या डेनियलियन डिवोशन ने, रॉबर्टसन ने, वाटसन एंड क्रिक्स ने। करेक्ट आंसर होगा सिंगल और निकोलसन ने। फ्लूइड मॉडल है ना, ये सिंगल और निकोलसन ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेक्ट आंसर सिंगल और निकोलसन दे रखा है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल है, पहले जो सेल मेम्ब्रेन थी ना, उसका अदर नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। अब ये है अलग पार्ट है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। वो सेल कोशिका भित्ति है, फिर वो सेल मेम्ब्रेन थी। कोशिका झिल्ली थी, ये भित्ति है। इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना। सेल वॉल इज फाउंड इन कौन से एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में, ह्यूमन सेल में, आरबीसी में। तो करेक्ट आंसर ओपन का होगा बी होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो पादप कोशिका की भित्ति का मुख्य घटक क्या है। जो प्लांट सेल वॉल है ना, उसका मेन कंपोनेंट पूछा अपन को। मेन कंपोनेंट क्या होगा, काइटिन होगा, सेलुलोज होगा, या पेप्टो ग्लाइकन होगा, या ग्लाइकोजन होगा। पादप कोशिका का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, काइटिन होगा, सेलुलोज होगा, या पेप्टो ग्लाइकन ग्लाइकोजन। तो ये सेलुलोज, जो अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब प्लांट सेल आ रहा है बायोलॉजी में, तो सेल तो ह्यूमन बॉडी में भी होता है, मतलब एनिमल में भी होता है, प्लांट्स में। सेल तो सब में पाई जाती है, इसलिए सेल इसका मेन कंपोनेंट पूछा है अपन को, तो सेलुलोज होगा, ठीक है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन के आगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्या पूछा है? पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन पर ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया को, ऐसा नहीं पूछा है पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा। ऐसे पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखना, वाई पूछा है, वाई पूछा है, क्यों कहा जाता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के कारण, या एटीपी प्रोडक्शन के कारण, या डाइजेशन के कारण, या स्टोरेज के कारण। तो पता है पावर हाउस तो जिसमें पावर होगी उसमें एटीपी तो होगी ना, तो उसमें इसका आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, एटीपी प्रोडक्शन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन यही पूछेंगे, थोड़ा बहुत घुमा देंगे। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन बनाए, घुमा के भी बनाए, ऐसे भी बनाए हैं। वो क्वेश्चन देखना आप, इनके आंसर इसमें ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो इसके आंसर उसमें ही मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली की तहों को क्या कहा जाता है? इनर। किसके बारे में बात कर रहा है? इनर के बारे में बात कर रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछ रहा है तहो। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश देख लेना, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। क्रिस्टी, ग्रेना, ये क्या है? थाइलेकोइड। इसमें से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जो होता है ना, उसके अंदर ऐसे डायग्राम होता है, उसके अंदर स्ट्रोमा बने होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टी बने होते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टी। बी करेक्ट आंसर होगा 12 का क्रिस्टी। ठीक है, आगे आंसर 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है, वो पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया उधर में तो अपना डीएनए सेंटर भी पाया जाता है, उसका सेंट्रल भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। जो ऐसा ऑर्गेनल है जो जिसमें मतलब कंपोनेंट खुद में पाया जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम सब अपने अंदर पाया जाता है, इसलिए ये एक ऐसा ऑर्गेनल जो भी कोशिकांग बोलते हैं। चलो, इट इज न्यूक्लियस एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गन, इट इज प्रोक्यूर्ड, इट डिवाइड इंटीरियर स्वतंत्र जो होता है ना, स्वतंत्र। ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा इसका आंसर? एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गन। कौन सा होगा ये? एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गन मतलब अंदर, मतलब जो सिम्बायोटिक होता है ना वो सा माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑन डीएनए बिकॉज, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो अंदर होता है ना खुद का ही रहता है। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम ना, उसका मेन फंक्शन पूछा गया है रेस्पिरेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का, लिपिड सिंथेसिस का, ट्रांसपोर्ट का। तो राइबोसोम का ऑफ कोर्स क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राइबोसोम किसके बारे में पूछा है पिछले वाले क्वेश्चन में? पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को पूछा है राइबोसोम के बारे में पूछा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी किसके बारे में पूछा है? राइबोसोम किससे बने होते हैं, और इसमें राइबोसोम का फंक्शन पूछा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का हो गया। और फिर राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन के, डीएनए एंड प्रोटीन के, आरएनए एंड प्रोटीन के, लिपिड एंड डीएनए का ओनली प्रोटीन के। तो ये बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग बिकॉज, क्यों कहा जाता है? इट प्रोड्यूस एनर्जी, इट कंटेन डाइजेस्ट एनर्जी, इट स्टोर्स वेस्ट इन मिस्टेक प्रोटीन। बताओ क्या कहा जाता है लाइसोसोम को? आत्मघाती थैली। इट इज कंटेन डाइजेस्ट एंजाइम थैली कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य, जो गोल्जी अपाटस है ना, उसका मेन फंक्शन पूछा है। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग, रेस्पिरेशन, या फिर फोटोसिंथेसिस, या डीएनए रेप्लिकेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ही कहा जाएगा। ये गोल्जी अपाटस है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे, आईएमपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? अरे मोस्ट क्वेश्चन पूछ लिया। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स पूछे हैं, तो कितने प्रकार के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। एक तो होता है एसआर होता है, ईआर होता है, मतलब 2 टाइप्स के होंगे। एक तो स्मूथ बोलते हैं, एक आर बोलते हैं जिसको रफ बोलते हैं। एक तो रफ हो गया, एक स्मूथ। ये 2 टाइप से होता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये 2 टाइप से होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? मेन क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा? एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम कितने टाइप्स होते हैं, और अब पूछा है 2 टाइप्स होते थे, एक तो रफ एक स्मूथ। अब रफ पूछ लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रफ राइबोसोम। रफ से याद रख लेना, याद नहीं रही तो आर से स्टार्ट होगा, वो राइबोसोम ही इस पे पाया जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइबोसोम करेक्ट आंसर है। स्मूथ ईआर का मुख्य कार्य क्या है, पूछ लिया। स्मूथ मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ ईआर इज प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो कौन सा होगा इसमें, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रक झिल्ली कितनी परतों की बनी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कितनी डबल लेयर्ड होती है। ये तो सबको पता होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन के बारे में तो क्या डिस्कस करेंगे, चलो फिर भी अपन एक एक करके चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, कहाँ से भी पूछ सकता है वो टॉपिक। तभी तो मैंने पूरे टोटल क्वेश्चन बना दिए सेल बायोलॉजी के, आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। 100% ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे आप कंफ्यूज हो मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है, न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन देखना, न्यूक्लियस बहुत अलग होगा, न्यूक्लियोस का मुख्य कार्य क्या होगा, मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज। तो इसका मेन फंक्शन डीएनए सिंथेसिस, राइबोसोम फॉर्मेशन, एनर्जी रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। तो आपको पता है मेन फंक्शन न्यूक्लियस का क्या होता है, राइबोसोम फॉर्मेशन का होता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन एनिमल सेल में, या फंगल सेल में, प्लांट सेल में, बैक्टीरिया सेल में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राना किस ऑर्गेन में पाया जाता है, ग्राना क्वेश्चन घुमा के पूछा है। ग्राना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी अपार्टस। इसमें से चारों में से करेक्ट आंसर बता दो। क्लोरोप्लास्ट में होगा, न्यूक्लियस में, गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा और क्रिस्टी। जो पहले क्वेश्चन पूछ लिया, अभी इसमें क्या आएगा करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो तो आप समझ आना, बिकॉज आगे चलते हैं अपन, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत है, इसलिए अपन जल्दी टाइम भी बहुत कम है। अभी एग्जाम भी आने वाले हैं, 2-3 मंथ ही तो बाकी हैं, कभी भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है, वैक्यूल इसके बारे में पूछा है। वैक्यूल ये सभी ना कोशिकांग है, सेल के सभी का कोशिकांग है। इस कोशिकांग से ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेल में, और किससे पूछते हैं, कोशिकांग से पूछते हैं। वैक्यूल भी कोशिकांग है। वैक्यूल फंक्शन मेन फंक्शन पूछा है वैक्यूल का क्या, रेस्पिरेशन, स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेशन। तो इसका स्टोरेज का होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप कोशिका में सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होता है, लार्जेस्ट जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें प्लांट सेल में क्या कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस, वैक्यूल या क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। पादप सेल में पूछ रहा है क्वेश्चन पे ध्यान देना, तो इसमें वैक्यूल हो जाएगा। सेंट्रियोल किस कोशिका में पाया जाता है, सेंट्रियोल इज फाउंड इन प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरिया सेल में, फंजाई में। सेंट्रियोल क्वेश्चन पे ध्यान देना, सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। कोशिका वजन में स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, जो सेल डिवीजन है ना, नहीं हाँ सेल डिवीजन आएगा। कोशिका विभाजन, स्पाइडल फाइबर्स आर फॉर्मड फ्रॉम स्पाइडल फाइबर किसके बने होते हैं, कोशिका सेल डिवीजन में पूछा है स्पाइडल फाइबर्स के बने होते हैं। राइबोसोम को, क्रिस्टोल को या लाइबोसोम को, वैक्यूल को। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, सेंट्रोल बोलते हैं, सेंट्रियोल। साइटोप्लाज्म का द्रव भाग क्या कहलाता है, क्या किसे होता है, साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है, साइटोस्केलेटन, क्रिस्टल, ऑर्गेनेल्स, प्रोटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का द्रव वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, साइटोसोल। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मेरे भी ये क्वेश्चन, क्योंकि इसको थोड़ा वापस से देखते हैं। साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है, हाँ लिक्विड पार्ट पूछा है, सॉरी आगे देखते हैं। हाँ साइटोसोल ही बोलेंगे। लिक्विड क्वेश्चन मैंने ये साइटोस्केलेटन वाला समझ लिया, क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड ही होता है, बट साइटोसोल होगा लिक्विड क्वेश्चन, लिक्विड वाला पार्ट पूछा है। तो आगे ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म किससे कहा जाता है, सो सिंपल क्वेश्चन, सेल वॉल, लिक्विड कंट्रोल ऑफ सेल, या डेड पार्ट, या ओनली न्यूक्लियस, लिविंग कॉन्टेक्ट ऑफ सेल। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लिविंग कॉन्टेक्ट ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछेंगे, चलेंगे। कोशिका भित्ति का कार्य, अब सेल वॉल होती है उसका फंक्शन पूछा है, जो सेल वॉल होती है उसका फंक्शन पूछा है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का। तो प्रोटीन एंड सपोर्ट का कार्य होता है किसका, सेल वॉल का तो पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, वो क्वेश्चन क्या था, सेल वॉल से है, भी सेल वॉल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? और ये क्वेश्चन क्या बोला था? कार्य। ये क्वेश्चन घुमा के नहीं है, सेल वॉल प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही होती है, ठीक है, दोनों एक ही होती है। जो झिल्ली होती है ना कोशिका झिल्ली, वो अलग होती है। उसमें क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन पूछ लेता है, वो सेल मेम्ब्रेन होता है और ये सेल वॉल होती है। इसलिए इसका कार्य पूछ लिया। अभी की नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। हाँ प्लाज्मा, हाँ ये हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इस करेक्ट आंसर सी। ओके, ठीक, आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरोक्सिसोम का कार्य क्या है? पेरोक्सिसोम का मुख्य कार्य मतलब मेन फंक्शन पूछा है तो क्या है? फोटोसिंथेसिस का होगा, या क्या है? डेटोक्सिफिकेशन का होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का होगा, या फिर स्टोरेज का होगा। तो फंक्शन तो पेरोक्सिसोम का प्रोटीन सिंथेसिस का सॉरी डेटोक्सिफिकेशन का होगा। डेटोक्सिफिकेशन का इसका मुख्य वर्क होगा, ठीक है। वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को। पेरोक्सिसोम का मेन फंक्शन पूछा है क्या है? तो उसका फोटोसिंथेसिस, डेटोक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज। इसका बी इज करेक्ट आंसर होगा डेटोक्सिफिकेशन, ठीक है। फंक्शन पूछा है पेरोक्सिसोम का। आगे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? नियंत्रण केंद्र बोले तो कंट्रोल सेंटर पूछा है। कंट्रोल सेंटर किसका पूछा है? सेल का, कोशिका का। तो कंट्रोल क्या होता है? न्यूक्लियस ही होगा, मतलब सेंटर पॉइंट कुछ है तो न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियस किसको नियंत्रण करता है? किससे नियंत्रण होता है, मतलब नियंत्रण करता है? जो न्यूक्लियस अभी क्वेश्चन पूछा है ने, वो किससे नियंत्रित करता है? ओनली रेस्पिरेशन से, सब्सटेंस से नहीं कर सकता, ऑल सेल एक्टिविटीज से, ओनली डिवीजन से, ओनली हेरिडिटी से। ये ए भी नहीं लगता है, बी भी नहीं, बी भी है, ऑल सेल एक्टिविटीज। ओके, इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, बी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36, मानव आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? आरबीसी में क्या एब्सेंट पूछा है? एब्सेंट इज ह्यूमन। आरबीसी में क्या एब्सेंट होता है? हीमोग्लोबिन। अरे हीमोग्लोबिन एब्सेंट हो सकता है क्या? नहीं होगा। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। बताओ, आप बताओ। ये तो सेल मेम्ब्रेन, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन। क्या एब्सेंट होगा? उसमें न्यूक्लियस होगा। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पूछी है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, काइटिन की, या फिर पेप्टोग्लाइकॉन की, ग्लाइकोजन की। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? जो सेल शेप होती है वो किस पे डिपेंड होती है? फंक्शन, साइज, डीएनए या साइटोप्लाज्म? सेल शेप डिपेंड होती है, किस पे होती है? इस करेक्ट आंसर ए, फंक्शन पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोट्यूबल किसका भाग होता है? आपको पता है किसका हो सकता है? माइक्रोट्यूबल आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, सेल वॉल, राइबोसोम, वैक्यूल। तो इस करेक्ट आंसर हो गया साइटोस्केलेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। न्यूक्लियस कुछ है, डिस्कवर्ड किसने किया था? आईएमपी क्वेश्चन है ये, राइट क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में घुमा के फिरा के। तो रोबोट हुक है, रोबोट ब्राउन है, स्लेडन है, या फिर ये सिचवान है, ये मेंडल है। तो आपको पता है रोबोट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, इसमें न्यूक्लियस की खोज होता है तो रोबोट ब्राउन। इस करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है? बी हो गया है, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका विभाजन का अध्ययन किसे कहते हैं? जो सेल डिवीजन होता है उसका स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। साइटोलॉजी, कैरियोलॉजी, माइटोसिस या मियोसिस। कैरियोलॉजी में इसमें ना थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसे भी आता है, ये के भी कर दिया, इसमें के कर दिया, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए अपन को। स्टडी ऑफ सेल डिवीजन इन सेल, पहले अपन एग्जाम में करें तो पहले ये देखना साइटोलॉजी क्या होता है। ये तो सेल डिवीजन के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? कोशिका विभाजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। माइटोसिस, मिटोसिस और माइसिस डिवीजन है, जो सेल डिवीजन है ना उसके पार्ट है। सेल डिवीजन के ये दोनों पार्ट है, 2 टाइप से होते हैं ना, ये पार्ट है। और ये साइटोलॉजी क्या है? सेल वाला है, सेल की स्टडी की जाती है साइटोलॉजी। तो बच्चा कौन सा? कैरियोलॉजी। तो सिंपल क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ लिया, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जर्म सेल, सोमेटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, ये जेमेटिक सेल। तो सिंपल क्वेश्चन है जर्म सेल, ये सोमेटिक सेल होगा इसमें आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन पर्पज ऑफ मियोसिस इज ग्रोथ का होता है, रिपेयर का, ये
रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर या रेस्पिरेशन। तो इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, ये होगा रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका चक्र में जीवन चरण किससे संबंधित है? चलो इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब अपन फेज में आ गए, अभी नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया, अब आएंगे हार्ड क्वेश्चन। थोड़े बहुत हार्ड आएंगे, फिर उससे थोड़ा घुमा के पूछेंगे, फिर घुमा के से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कोशिका चक्र मतलब जो जीवन चरण है ना, फेज है, उसमें ये किससे संबंधित है? कोशिका सेल साइकिल होती है, ये जीवन चक्र किससे संबंधित है? क्वेश्चन दे रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, डिवीजन या स्पाइंडल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सेल ग्रोथ वाला होगा। डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है? डीएनए रेप्लिकेशन हो क्वेश्चन जीवन फेज में, एस फेज में। जो सिंपल क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति वाली क्वेश्चन क्या पूछा है? रेप्लिकेशन पे ध्यान देना, डीएनए रेप्लिकेशन की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस फेज। बी करेक्ट आंसर होगा एस फेज। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रोमेटिन क्या है? सो सिंपल क्वेश्चन ये भी। क्रोमेटिन क्या है? प्रोटीन ओनली, डीएनए प्रोटीन है, डीएनए आरएनए ओनली लिपिड। ये बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमेटिन तो क्रोमोसोम वाला ही तो हो जाएगा पार्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रोमोसोम सबसे अधिक स्पष्ट किस चरण में दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन आईएमपी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमोसोम सबसे अधिक स्पष्ट किस चरण में दिखाई देते हैं? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, टेलोफेज में। तो क्रोमोसोम किस फेज में दिखाई देंगे? मेटाफेज में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, मेटाफेज में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलोफेज के बाद कौन सा चरण आता है? देखना, एक क्वेश्चन फेज तो हो गई, आपको पता है अपन का प्रोफेज, मेटाफेज, साइटोफेज और कौन सा इंटरफेज। अब तो क्या पूछा है? विच में टेलोफेज। टेलोफेज के बाद में कौन सा आता है? इंटरफेज आता है। कौन सा आएगा? इंटरफेज। इसका नहीं, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, क्वेश्चन घुमा के वापस से देखना आपको, एक मिनट। टेलोफेज के बाद कौन सा चरण आता है? टेलोफेज के बाद में कौन सा चरण आता है? देखना आगे, प्रोफेज, मेटाफेज का, ये साइटोकाइनेस, इंटरफेज, ये तीनों फेज तो हो गए। इससे टेलोफेज के बाद में पूछते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज और टेलोफेज। टेलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस आएगा। इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, साइटोकाइनेसिस। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनेसिस का अर्थ है, जो सेल डिवीजन है उसमें साइटोकाइनेसिस का मींस क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस या स्पाइनेटल फॉर्मेशन। तो साइटोकाइनेसिस मींस पूछा है अपन को ओनली, सेल डिवीजन में पूछा है वो भी, तो इसमें वहाँ करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका जो सेल जो होता है ना, सेल की स्टडी का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान का अध्ययन, कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जो अपन सेल बायोलॉजी होती है ना, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, माइक्रोफ्लो, ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन वापस से देखना 50। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी। तो साइटोलॉजी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या बोलेगा? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड मतलब सेल विज्ञान को, अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी ही कहेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे हम अगली क्लास में।